सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें जिस पाठ को, जिस गीत को हम समझ रहे हैं वह है साथी हाथ बढ़ाना। आज इसका भाग 2, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के जो गीतकार है ना, वो है साहिर लुधियानवी जी। उन्होंने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुका दिया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं आगे। तो लेकिन उससे पहले जरा इस गीत को एक बार सुन लें, फिर इसका मतलब समझेंगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखिए, पहले वाले स्टैंजा का मतलब है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। हमें कभी भी मेहनत से नहीं डरना चाहिए क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत है। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, यानी कल जब हम गुलाम थे तब हमारी मेहनत का फ़ायदा किसी और ने उठाया, लेकिन आज अब हम जब आज़ाद देश में रह रहे हैं तो अपने देश की खातिर हमें ये करना पड़ेगा, अपनी मेहनत को करना पड़ेगा और उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए ये कहा गया है कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो हम सबका दुख और सुख सब एक ही है, इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, और हमारी मंजिल जो हमारी मेहनत है, जिसके लिए हम काम करें, जिस लक्ष्य के लिए, वो सच की मंजिल है और हमारा रास्ता भी उसका नेक है, बेईमानी का नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद जो अगला स्टैंजा है वो है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, यानी एक एक बूंद करके तो पूरा दरिया भी बन जाता है, पूरा तालाब, नदी बन जाती है, समुद्र बन जाता है। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, मतलब कि एक एक कण से, रेत के एक एक कण से पूरा रेगिस्तान बन सकता है। और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी राई जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं ना, राई के दाने, वो अगर मिल जाएं तो पहाड़ की तरह ऊंचे हो सकते हैं, बन सकते हैं। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और अगर हम सारे इंसान एक से एक मिल जाएं, यानी सारे मिलकर मेहनत करने लग जाएं, तो अपनी किस्मत को भी बस में कर लेंगे। और यही हमारा संदेश भी है कि आज हमारे भारत में अगर सब लोग मिलजुल कर रहें तो हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बन सकता है। इसलिए ये पोयम आज के ज़माने में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जिस समय वो लिखी गई थी। तो चलिए अब हम इसी पर आधारित अपने कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। तो देखिए, इसमें एक के बारे में भी लिख सकते हैं और कई लोगों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो जैसा मुझे समझ में आया, ये मेरा सुझाव है। अगर आप किसी और को या 2 या 3 लोगों को साथी मानते हैं तो उनके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो लिखा है कि अपने आसपास तो मैं अपनी माँ को अपना साथी मानता हूँ, क्योंकि वह हर काम में, हर उलझन में मेरा सहयोग करती हैं और मेरा हौसला भी बढ़ाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं।
तो देखिए मेरे घर में बाजार के सारे काम पापा करते हैं और घर का सारा काम मेरी मम्मी करती है। वह दोनों एक दूसरे के काम में भी हाथ बटाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि यह गीत किस फिल्म का है? क्या आपने यह फिल्म देखी है? तो यह गीत नया दौर फिल्म से है, जिसमें विजयंती माला और दिलीप कुमार साहब इसमें अभिनय कर रहे हैं। लेकिन मैंने भी ये फिल्म नहीं देखी है और मुझे तो पता है कि आपके ज़माने की तो ये फिल्म है भी नहीं और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये नहीं भी देखी। हो सकता है आपके माता पिता ने ये फिल्म ज़रूर देखी हो। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि इस गीत की किन पंक्तियों को आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो देखिए, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, यह पंक्ति में मैं लगभग रोज़ अपनी ज़िंदगी में घटते हुए देखता हूँ। क्योंकि अगर मम्मी पर सारा काम डाल दें तो उनकी सहायता ना करें तो वह थक जाएंगी ना, तो इसलिए या सारा काम पिताजी को ही संभालना पड़े तो वह भी हिम्मत हार जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें तो हम होते हुए देखते ही हैं कि मिलकर बोझ उठाना, यानी हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और इसके बाद आखिरी प्रश्न नंबर 5 है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं, यानी हाथ का मतलब भी वही है और हस्त का मतलब भी वही है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हुए हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनमें हाथों का प्रयोग होता है। जैसे पहला शब्द है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी यानी हाथ में पहनी जाती है। दूसरा है निहत्था, यानी हाथ में कुछ भी नहीं होना। फिर है शब्द हथौड़ा, हाथ में इसको पकड़कर हम वस्तुओं को तोड़ते हैं। फिर उसके बाद हस्तशिल्प, यानी हाथ से इसमें वस्तुओं को बनाया जाता है। जो कारीगर हाथ से काम करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें हस्तशिल्प, उसको उनके काम को हस्तशिल्प कहते हैं। फिर इसके बाद है हस्ताक्षर, अपने हाथों से अपना नाम लिखना या साइन करना। फिर है हथकरघा, हाथों से कपड़ा बुनना या बनाना। यहाँ पर दो शब्द हैं जो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ क्यों रखे हैं। हस्तक्षेप, नाम तो इसका हस्तक्षेप है, लेकिन इसमें हाथों का कहीं कोई प्रयोग मेरे हिसाब से तो होता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी को कार्य करने से रोकना। हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना उसके काम में। और हथकंडा यानी किसी काम को करने के बुरे तरीके। तो इसमें हाथों का कहाँ यूज़ हुआ ये मुझे समझ नहीं आया, हालांकि मैंने इसका अर्थ ज़रूर लिखा है। तो आप इन दो शब्दों को छोड़कर मैं बाकी के शब्दों में मैंने आपको बताया कि इनमें हाथ का क्या काम होता है। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से जरूर धोएं, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।